इस सेशन में हम इंसर्ट के टैब से टेबल के ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अगर आप अपनी मर्जी का कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट रॉज और कॉलम्स हो ताकि आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सके, तो यहाँ इंसर्ट के टैब से टेबल के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेने, देखें जो टॉप टू बॉटम हमारे पास लाइन होती है ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट हमारे पास लाइन होती है वो हमारी रॉ कहलाती है, और रॉ और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बन रहा है वो हमारा सेल कहलाता है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स और आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है आप इसको देखें, यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो भी नजर आ रहा है तो इससे आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअली कितने कॉलम्स और कितनी रॉस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने उस पर क्लिक किया, ये टेबल आपके पास क्रिएट हो गया। और जब टेबल क्रिएट होता है तो टेबल से रिलेटेड दो टैब्स आपके पास आते हैं, एक डिजाइन और एक लेआउट का, और इस टेबल में हम इंफॉर्मेशन फिर फीड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन फीड नहीं कर रहा, बल्कि टेबल में कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z अंडू की शॉर्टकट है। मैं दोबारा जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर और टेबल में हमने देखा था कि अगर हम अपनी मर्जी से 5 रॉज 5 कॉलम का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट हम उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, उतनी टेबल्स हमारे पास रॉज और कॉलम से क्रिएट हो जाता है। जबकि नीचे हमारे पास दिया हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टेबल में कितनी नंबर ऑफ रॉज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने 5 रॉज 5 कॉलम्स दे दिया एंड देन ओके, तो वैसा ही टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। और आप देखें वही दोनों टैब्स हमारे पास ओपन है जिसकी मदद लेते हुए हम काम करेंगे। मैं एक दफा फिर अंडू कर रहा हूँ और दोबारा से जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर। टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉ टेबल का दिया हुआ है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। पेंसिल को यूज करते हुए आप अपनी मर्जी से जिस तरह का भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जितनी रॉज और जितने कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, लाइनों के दरमियान स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं, या किसी कॉलम और किसी रॉ को मर्ज रखना चाहते हैं और किसी को सेपरेट करना चाहते हैं, तो ड्रॉ टेबल की मदद से आप मैनुअली अपनी मर्जी से जितनी रॉज और कॉलम्स क्रिएट करना चाहें उस टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखें फिर से वही दोनों टैब्स अवेलेबल है, जो चाहे आप काम करें। लेकिन पेंसिल आपके पास इस वक्त भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि ये पेंसिल यहाँ से ऑफ हो जाए तो कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस करेंगे, आपकी पेंसिल यहाँ से ऑफ हो गई। आपके पास नॉर्मली टेबल के दोनों टैब्स हैं, आप जैसे चाहे काम करें। मैं एक दफा दोबारा से अंडू कर रहा हूं और अपने इस पूरे टेबल को खत्म करके इंसर्ट के अंदर टेबल में जाकर दोबारा से टेबल क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन अब की बार मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल। आप में से वो लोग जो कि पहले से एक्सेल को जानते हैं और उनको पता होगा कि एक्सेल में आपके पास रॉज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है, वही रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि एक्सेल के अंदर आपको मालूम है कि आप कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज और फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उन फार्मूलाज और फंक्शंस को यहाँ पर यूटिलाइज कर लूँ, तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसकी सपोर्ट तो करता नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको यहाँ एक्सेल एनवायरनमेंट ओपन करके दे दिया और आप यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 55 और 66 को प्लस करना है और मुझे एक्सेल आता है, तो मैंने एक सिंपल फार्मूला लिखा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और मैंने दोनों वैल्यूज को रेंज में ले लिया एंड देन एंटर। वंस मैंने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, अब सपोज मुझे टेबल की साइज को कम करना है, एक्स्ट्रा अनवांटेड रॉस और कॉलम्स की मुझे जरूरत नहीं है, सो मैंने यहाँ से कुछ रॉस और कॉलम्स को ऑफ कर दिया। और आप अगर नोटिस करें तो यहाँ मेरे पास जो टैब इस वक्त ओपन है वो तमाम टैब्स एक्सेल से रिलेट ओपन है। सो मैं व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं हेड ग्रिड लाइंस को भी ऑफ कर देता हूँ एंड देन अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एनवायरनमेंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, पेज पे खाली जगह पे क्लिक करता हूँ, आप देखें मैं अपने दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया हूँ। कोई भी शख्स इस पिक्चर को देख के ये नहीं कह सकता कि ये एक्चुअली एक्सेल की एक्टिविटी है, वो यही समझेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किया हुआ है, या हमने कोई कोटेशंस बनाई हुई है, या हमने कोई फार्मूलास अगर लिखे हुए हैं, तो वो तमाम एक्टिविटी एक्चुअली हमने एक्सेल के अंदर परफॉर्म की है। यूजर को वो सारी चीजें समझ नहीं आएगी। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर आप इस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास दोबारा से एक्सेल खुल जाता है, और अगर सपोज वैल्यू नंबर चेंज करते हैं तो आपको पता है कि एक्सेल डायनेमिकली अपने रिजल्ट को चेंज करता है। आप देखें रिजल्ट चेंज हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली जगह पर मैंने क्लिक किया और आप देखें मेरे पास फाइनल रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि आप ड्रॉ टेबल की कमांड में जाकर एक्सेल एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और वो तमाम कैलकुलेशंस जो आप एक्सेल में नॉर्मली परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास क्विक टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें बने बनाए कुछ टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको अगर क्विकली कोई टेबल क्रिएट करना है और इसमें से कोई टेबल आपको ठीक लगता है
जस्ट उस पर क्लिक करें, आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। अब आपके पास चॉइस है, आप डेफिनेटली इन कॉलम्स के नाम, इनमें रखी हुई टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक बना बनाया टेबल आपके पास अवेलेबल है जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं।